आपका प्रश्न है पूनम बहन जी का कि कारण जगत का अधिष्ठाता ईश्वर है। यही प्रश्न है ना? अब जी आप जी। आइए इस पे विचार किया जाए। कारण जगत है क्या? ध्यान देना, इसमें जगत शब्द है जी जी। और कारण है, यानी ये जो पूरा संसार है जो हमें कार्य रूप में दिखाई दे रहा है, देह और पदार्थ रूप में सारी सृष्टि जो हमारे सामने दिखाई दे रही है, इसका जो कारण है, कारण का अर्थ होता है जिससे ये कार्य रूप में आया है, यानी जिससे ये बना हुआ है। इसका मूल मटेरियल इस जगत का, उसको कारण कहा जाता है। अब ये सारा संसार यानी जितना भी हमारे सामने संसार दिख रहा है, दृश्य प्रपंच जितना भी दिखाई दे रहा है, ये जो दृश्य रूप में आ रहा है, तो जो दृश्य रूप से अदृश्य रूप जो था पहले, जिस अदृश्य रूप से ये दृश्य रूप में आया, ये तो कार्य हो गया। लेकिन इसका जो मटेरियल अदृश्य रूप में था, उसको कारण कहा जाता है। तो इसका अर्थ यही है कि उस कारण का भी अधिष्ठाता ईश्वर ही है। अर्थात ये जो मटेरियल था, ये अदृश्य रूप में जो संसार बनने से पहले वो अदृश्य रूप मटेरियल भी ईश्वर में ही ठहरा हुआ था, ईश्वर में ही उपस्थित था, ईश्वर में ही समाया हुआ था, ईश्वर ही उसको अपने में लीन किए हुए थे। अधिष्ठाता का अर्थ होता है जिसमें सब ठहर जाए, जो सबका अधिष्ठाता, अर्थात जिसमें सब कुछ उपस्थित रहे, स्थिर रहे। जैसे कोई भी चीज़ आप टोकरी में रख दो, तो जितनी भी चीज़ें हैं वो टोकरी उस मटेरियल का, उस वस्तु का अधिष्ठाता हो गया, और वही अधिष्ठान भी है, उसी में सब ठहरा हुआ है। इसी तरह से जब ये संसार नहीं भी रहता, तब भी ये अपना सारा संसार कार्य रूप से अपने कारण रूप में चला जाता है। वो जो कारण रूप है, ये कारण रूप उस ईश्वर के अंदर ही उपस्थित रहता है। अब आप देखिए, कोई भी संसार की कोई भी वस्तु आपके सामने समाप्त हो रही है, जो रूप आपको दिखाई दे रहा है, चाहे शरीर है, चाहे और कोई पदार्थ है, तो जब ये कार्य इसका समाप्त होता है, तो इसके जितने भी मटेरियल हैं, चारों तत्व इस आकाश के अंदर समा जाते हैं। तो अब ये आकाश इसका अधिष्ठाता हो गया इस समय, लेकिन आकाश का भी अधिष्ठाता ईश्वर ही है। अब आगे फिर देखिए, जब उसी कारण रूप पदार्थ को लेकर निमित्त कारण से ईश्वर, ध्यान देना, कारण उपादान होता है, उपादान कारण को लेकर परमात्मा इस कार्य को, जगत रूपी कार्य को बनाते हैं। अब तीन चीज़ ज़रूरी है, कोई भी वस्तु, कोई भी पदार्थ बनने के लिए तीन चीज़ की आवश्यकता होती है: कार्य की,
कार्य तो तभी होगा जब कारण होगा। अगर कोई उसका मटेरियल नहीं होगा तो कोई वस्तु बन ही नहीं सकती। वस्तु बनाने के लिए मटेरियल होना बहुत आवश्यक है। उस मटेरियल को ही कारण कह दिया गया है। और जो वस्तु बन के तैयार होगी वो कार्य रूप में होगा। कार्य रूप वो भोग रूप में आ जाता है, लेकिन ये स्वतः नहीं होता, ध्यान रखना। बिना कर्ता से कारण कार्य रूप में नहीं आता। इस जगत का कर्ता ईश्वर है। ईश्वर के कर्ता होने से प्रकृति रूपी कारण इस संसार रूपी कार्य के रूप में उपस्थित होती है। प्रकृति रूपी कारण होने से ईश्वर कर्ता जब होता है तो आपकी देह कार्य रूप में प्रकट होती है। आप देखिए ना, माँ के गर्भ के अंदर पहले कारण विद्यमान होता है, रज और वीर्ज होता है। रज और वीर्ज, रज होता है माता के शरीर के अंदर, ये मटेरियल है। वीर्ज होता है पिता के शरीर के अंदर, ये भी मटेरियल है। दोनों कारण दो शरीरों में विद्यमान हैं। जब दो शरीरों से जब मिलन होता है तो दोनों कारण जब एक जगह उपस्थित हो जाते हैं, तब ईश्वर उन दोनों दोनों कारण को अब कार्य रूप में परिवर्तित करते हैं। जब कार्य रूप में परिवर्तित करते हैं तो उसी रज और वीर से, देखिए, आपकी हड्डी भी उसी में आ गई, आपकी मांस भी आ गई, सारी नसें आ गई, रक्त भी आ गया, आपकी आँखें भी आ गई, कान भी आ गया, दांत भी आ गया, हड्डियाँ अर्थात चमड़े वगैरह सब कुछ उसी में आ गए। अगर कारण न होता तो कार्य नहीं होता, और कारण है, कर्ता नहीं होगा तब भी कार्य नहीं हो सकता। तो कोई भी कार्य करने के लिए कर्ता की आवश्यकता होती है। तो ईश्वर इस जगत का कर्ता भी है, वो निमित्त करता है, अर्थात ईश्वर के निमित्त से ही ये कारण रूप जगत कार्य रूप में प्रकट होता है। तो इस जगत का निमित्त कारण हो गए ईश्वर, और उपादान कारण हो गई प्रकृति, और कार्य रूप में हो गया आपका पूरा संसार, शरीर, सब कुछ। इसी तरह से जो भी जिसका भी विनाश हो रहा है, ये सब कार्य कारण रूप में होकर अब ईश्वर में ही ठहर जाते हैं, और फिर ईश्वर से फिर प्रकट होते हैं, और ये प्रकट से फिर अप्रकट होकर फिर ईश्वर में ही रहते हैं। अर्थात जड़ और चेतन दोनों जगत, ध्यान रखना, ये जड़ की बात हो रही थी, चेतन जगत भी ईश्वर में ही अवस्थित रहता है। चेतन जगत का अर्थ है जितनी भी देह में आत्माएं हैं, शरीर से जब निकलती हैं, देह से जब निकलती हैं तो ईश्वर में ही रहती हैं। सारा संसार, सारा विश्व ईश्वर के अंदर घोंसले की तरह समाया हुआ है, लटका हुआ है उसी ईश्वर में ही। ईश्वर का अर्थ क्या होता है, ये भी तो थोड़ी सी इसका भी अर्थ समझ लें, नहीं तो श्रोतागण इसका भी अर्थ कुछ अपने मनमानी लगा लेंगे। ईश्वर का अर्थ होता है ऐश्वर्य युक्त, यानी शक्तिशाली,
जो शक्तिशाली है उसी को ईश्वर कहते हैं। ईश्वर कोई देहधारी नहीं है, ईश्वर एक शक्ति है, असीम शक्ति है, जिस शक्ति के द्वारा एक एक कण, एक एक अणु, एक एक परमाणु का लेखा जोखा हो रहा है और उन्हीं को परस्पर मिला देने से नए पदार्थ की रचना हो जाती है। ऐसे ऐश्वर्युक्त शक्ति को ही ईश्वर कहते हैं। जिसके अंदर ये ऐश्वर्य नहीं है उसको ईश्वर नहीं कहा जाता। तो आप देखेंगे पूरे संसार के अंदर एक शक्ति कार्य कर रही है और इसी शक्ति के अधीन सारी सृष्टि है। इसी शक्ति के अधीन समस्त देहधारी हैं। इसी शक्ति के अधीन समस्त आत्माएं जितनी भी देह में हो सब इसी शक्ति के अधीन है। ध्यान रखना, ये शक्ति है जिसको ईश्वर कहा जा रहा है। ये कोई व्यक्ति नहीं है। जो शरीर में रहता है ये व्यक्ति है। व्यक्ति सिर्फ शरीर में रहता है, शरीर में कार्य कर सकता है, शरीर से परे कुछ कार्य नहीं कर सकता, उसकी शक्ति काम नहीं करती। लेकिन जो समष्टि है, पूरे विश्व की जो शक्ति है, पूरे विश्व में कार्य करती है। इसको पहचानने के लिए जहाँ जहाँ कार्य हो रहा है वहाँ आप दृष्टि डालेंगे तो यही विश्व शक्ति रूप में समस्त विश्व में उसकी रचना आप अनुभव करेंगे। यही विश्व शक्ति रूप में आपकी शरीर के अंदर समाई हुई है। इसी शक्ति के द्वारा आप सब टिके रहते हैं। इसी शक्ति के द्वारा सूर्य अपने स्थान पर स्थिर होकर अपने किरणें बिखेर रहा होता है। इसी शक्ति से शक्ति पाकर हमारी पृथ्वी अपने धुरी पर घूमती रहती है। इसी शक्ति से शक्ति पाकर जितने भी लोकांतर हैं अपने अपने धुरी पर अपने अपने दिशा में चल रहे हैं। इसी शक्ति के शक्ति से समस्त आत्माएं जो देह में आकर टिकी हुई हैं इस शक्ति के सहारे टिकी हुई है। इसी शक्ति के सहारे आपको नेत्र मिल रहा है। नेत्र उसी मटेरियल से, उसी कारण से आपको देखने के लिए नेत्र की रचना हो रही है। उसी शक्ति के सहारे से, उसी शक्ति की कृपा से आपके लिए ये कर्ण इंद्रिय की रचना होती है। उसी शक्ति के सहारे से आप माँ के गर्भ से बाहर निकल सकते हैं। उसी शक्ति के सहारे से आप एक दिन इस शरीर से आप अलविदा हो जाएंगे। उसी शक्ति के सहारे से आपका जीवन चल रहा है। वही शक्ति आपको जीवन जीने के लिए असंख्य प्रकार के पदार्थ की रचना कर रही है। वही शक्ति माताओं के अंदर दुग्ध उसी शरीर के अंदर से स्तन में प्रकट करता है। अर्थात सबका अधिष्ठान जड़ और चेतन
दोनों का अधिष्ठान सिर्फ एक ईश्वर ही है। आप देखिए, कितने भी महात्मा गण आए, कितने भी संत ऋषि मुनि सब आए, कितने राजा रानियां सब आए, कितने अच्छे बुरे हर प्रकार के आए, कहाँ समा गए? उसी शक्ति के द्वारा ही इस संसार से अलग हो गए। वही शक्ति उनको कहाँ रखी है उसको ज्ञात है। इसी शक्ति के द्वारा आपका प्रारब्ध निश्चित किया जा रहा है। आपके संचित के विषय में वो जानता है। आपका भूत, वर्तमान और भविष्य का ज्ञाता ये शक्ति ही है। सब का अधिष्ठान उसके सिवा कुछ है ही नहीं। यही प्रश्न राजा जनक की सभा के अंदर गार्गी ने याज्ञवल्क्य जी से किया था। जब उन्होंने कह दिया सबका अधिष्ठान ईश्वर है, तब गार्गी ने ये सब एक प्रश्न और कर दिया कि इस ईश्वर का भी अधिष्ठान कौन है। जहाँ भी ओमती बहन जी ने भूमा शब्द कहा, ये उसी जगह आया, उसी जगह भूमा शब्द आया है। तब याज्ञवल्क्य जी कह रहे हैं, गार्गी अतिवादी मत बन, तेरा सर धड़ से अलग हो जाएगा। उसका कोई अधिष्ठान नहीं है, यानी उसको सहारा देने वाला कोई नहीं है। सबका सहायक वही है, सब में वही समाये हुए हैं। आप गीता में देखिए, गीता में श्री कृष्ण महाराज यही तो कह रहे हैं कि हमारी दो प्रकार की प्रकृति है, दो प्रकार की, एक जड़ प्रकृति है, एक चेतन प्रकृति है। इस जड़ प्रकृति में मैं चेतन को पिरोता हूँ, तब जाकर ये सारा संसार शरीर में कार्य क्रिया होने लग जाती है। उन्होंने जो अपना विशाल स्वरूप दिखाया है, यही तो दिखाया है कि सारा संसार सिमट कर मरकर जब समाप्त हो जाता है तो हमारे में ही आ जाता है, हमारे में ही लीन हो जाता है। और एक तरफ दिखा रहे हैं हमारे से ही सारा जगत पैदा हो रहा है। सबका अधिष्ठान प्रभु, अधिष्ठान सबका होते हुए भी उन्होंने क्या कहा है कि मैं कैसा रहता हूँ इस जगत में। जैसे हार, फूलों का हार हो, उसके अंदर धागा पिरोया होता है, वही धागा समस्त फूलों को जोड़ कर रखता है। इसी तरह से मैं पूरे जगत के अंदर मैं हूँ। सारा जगत हमारे में ही पिरोया हुआ है, सारा हमारे में पिरोया है। हमारे कारण से सब कुछ स्थिर है। मैं सब में हूँ, सब हमारे में है। ज्ञानी जन इस तरह से हृदय में इन प्रभु को खोज पाते हैं, इस शक्ति को अपने हृदय में खोज लेते हैं। जो भक्तजन हैं वही खोज पाते हैं। कहाँ? हृदय के अंदर। हृदय के अंदर कैसे पिरोए हुए हैं? धागा की तरह। आपको कैसे जोड़े हुए हैं? धागे की तरह। आत्मा और शरीर को धागे की तरह जोड़कर
वो स्वयं हृदय में उपस्थित हैं। वही शक्ति है, वही सबका अधिष्ठाता है, सब उसी में ठहरे हुए हैं। हरिओम जी। देखिए, एक दिन एक प्रमाण के आधार पर दिया गया था, रेल की पटरी और रेल। अगर पटरी ना हो तो रेल कहाँ चलेगी? सड़क ना हो तो बस कहाँ चलेगी? धरती ना हो तो आप कहाँ चलोगे? आप जहाँ भी चलते हैं वो धरती ही है, और वो धरती धरती ही नहीं है, वो धरती ईश्वर में ही टिकी हुई है। उस धरती के एक एक जो कण हैं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आप मिट्टी के कण को देखिए ना, सारे कण एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जैसे एक एक कण पृथ्वी का एक दूसरे से जोड़कर पूरी पृथ्वी बनी है, तो उस एक एक कण को जो जोड़ने में जो शक्ति रूप है, उस एक एक कण के अंदर वो शक्ति रूप ईश्वर ही उसके अंदर समाया हुआ है। आपके शरीर का एक एक सेल जितने भी हैं, एक छोटे से छोटे बारीक कण कह लो, इस रूप में कैसे आपके शरीर रूप में जुड़े हुए हैं। ये जो जुड़े हुए हैं, जो जोड़ने की जो शक्ति है वो ईश्वर ही है। इसी रूप में शक्ति रूप में बैठकर आपके एक एक सेल्स को जोड़ने में तत्पर हैं, वही ईश्वर हैं। एक दिन और बताया था ना, आपका जो हार्ट बचपन से लेकर मृत्यु तक चल रहा है, इसको चलाने वाला उसी के अंदर बैठकर ये इंजीनियर ईश्वर ही हैं। उनको खोजो। आपके फेफड़े के अंदर बैठकर वही इंजीनियर रूप में जो आपकी धोकनी जो चल रही है, ये ईश्वर ही है, वो शक्ति ही है। एक भी अणु वंचित नहीं है जहाँ ये शक्ति ना हो। इस शक्ति के कारण से ही आपकी एक एक कण, एक एक अणु, एक एक परमाणु, एक एक इंद्रिय आपकी जीवित हैं। वो किसके लिए? एक दिन बताया ना, ईश्वर कौन है, प्रकृति क्या है, आप हैं क्या? जितने भी देहधारी हैं सब स्वार्थी आत्मा है, सब स्वार्थी हैं। अपने स्वार्थ के लिए सब जी रहे हैं, लेकिन ईश्वर क्या है? परमार्थी हैं। आपकी सेवा के लिए, आपके अर्थ के लिए, आपके परमार्थ के लिए। आपकी पूरी सृष्टि में जो रचना हो रही है ना, आप देख रही, आप अपने अपने बिस्तर पे इस समय हो, अपने अपने घरों में हो, लेकिन आपके जीवन जीने के लिए उस खेतों के अंदर भी इस समय ईश्वर की शक्ति कार्य कर रही है। आपके लिए सब्जी उगा रही है, आपके लिए अन्न उगा रही है, सब कुछ वो शक्ति कार्य कर रही है आपके लिए, बाहर भी और अंदर भी। आप तो सोचिए, बस हम बिस्तर पे पड़े हैं, आज का भोजन हो गया, कल देखा जाएगा। आप तो इसी पे कल पे टाल दिए ना।
लेकिन वहाँ तो आपके लिए रचना हो रही है ना, आपके लिए भोजन, फल, साग, सब्जी, दूध, सब चीज़ की तैयारी चल रही है। कभी सोचा आपने? वो तो दिन रात 24 घंटा कोई ऐसा क्षण नहीं वो शक्ति आपके लिए कार्य न कर रही हो, आपके जीवित रहने के लिए कार्य न कर रही हो, आपको जीवन देने के लिए समस्त जगत में उसका कार्य चल रहा है। आप अकेले ही नहीं हैं, सारी सृष्टि के 84 लाख योनियां हैं, सबके लिए कार्य चल रहा है। इसी विशेष सत्ता का नाम ईश्वर है। किसी चीज़ को पहचानने के लिए कैसे पहचानेंगे? जहाँ कार्य है, हो रहा है, वहीं कर्ता विद्यमान रहता है। कर्ता का अर्थ है जो क्रिया हो रही है उस क्रिया के अंदर वो कार्य करने वाला विद्यमान है। अनुभव करो उसको। कोई भी सूक्ष्म शक्ति की पहचान इस तरह से होती है, इसी आधार पे हो पाती है। अब आपकी पहचान कैसे होगी? आप इस शरीर के अंदर कार्य कर रहे हो, वाणी निकल रही है तो आपका कार्य हो रहा है, इससे आपकी पहचान हो रही है ना, ये आपका कार्य हो गया। अब परमात्मा का कार्य क्या है? जहाँ अनंत क्रियाएं हो रही हैं वहाँ अनंत शक्ति है। अब देखो ना, बाग बगीचे होंगे, अनेकों प्रकार के पेड़ पौधे होंगे, अनेकों प्रकार के आप किसान लोग खेती करते हैं, उसमें तरह तरह के फल वो डालते हैं बीज। लेकिन आम के अंदर आम के का ही फल लगता है, इमली के अंदर इमली का, चाहे पास पास क्यों न खड़ा रहे। उसी वातावरण से, उसी माहौल से परमात्मा उनके कण को लेकर उसी तरह से आम बना देता है, दूसरे में इमली बना दे रहा है। ऐसा नहीं कि एक दूसरे में मिश्रित कर दे रहा है। यही शक्ति ईश्वर है। व्यक्ति, ध्यान रखना, व्यक्ति ईश्वर नहीं हो सकता। व्यक्ति तो ईश्वर के सहारे जीवित रहता है। व्यक्ति को भी ईश्वर की सहारे की आवश्यकता है, तभी जाके इस शरीर के अंदर वो अधिष्ठित रहता है। व्यक्ति कभी वो शक्ति नहीं हो सकती। इस तरह से ईश्वर पूरे जगत का निमित्त कारण है, पूरे जगत का कर्ता है, और जगत का जो मटेरियल है वही उपादान कारण है। उसी कारण से ये पूरा जगत कार्य रूप में होता है। जिसके लिए कार्य रूप में होता है वो हम सब देहधारी व्यक्ति हैं। जिससे कार्य रूप में होता है वो कारण प्रकृति है, और जिससे उस कारण का इस रूप में परिवर्तित होता है वो कर्ता ईश्वर है। तो कार्य, कारण और कर्ता, ये तीनों का महत्व अपने अपने स्थान पर है। हरिओम। उचित होगा कि आप शिव की जगह 100 और शक्ति कर दो तो ज़्यादा अच्छा है। 100 आपकी शरीर है, शक्ति आत्मा है। इसमें 100 भी है, शिव भी है, शक्ति भी है। बाकी वो जो विषय है आज का नहीं है, वो फिर किसी दिन, जिसको आप नियम कह रही हो, ये जड़ पदार्थ है। अच्छा। जड़ पदार्थों के अंदर एक व्यवस्था है, उस व्यवस्था को तो आप नियम कह रही हैं ना। हाँ, व्यवस्था तो जड़ है। शिव के
उसी के हिसाब से सब कुछ चल रहा है, वो चाहे मेरी बहना, चांद हो, सूरज हो, धरती हो, सब कुछ ये एक व्यवस्था नियम है। पर ही सब। हाँ। ये नियम एक व्यवस्था है। और ये व्यवस्था कहाँ हो रहा है? जड़ चेतन दोनों में चल रहा है। और ये बिना व्यवस्थापक के व्यवस्था नहीं चलती। आपने व्यवस्था को तो स्वीकार कर लिया है, नियम को तो स्वीकार कर लिया है, लेकिन नियंता बिना नियम कैसे टिकेगा? आप बताइए ना। वो तो नियंता के सही है। बिना कोई नियम टिक नहीं सकता। नियम है तो नियंता भी है ही। हाँ, उस नियंता को ही की ही अभी व्याख्या हो रही थी। वो नियंता ही सबका अधिष्ठाता है। सब जड़ और चेतन जगत का अधिष्ठाता वही नियंता है। और नियंता के द्वारा से नियम चल रहा है, और नियम से ही पूरी सृष्टि चल रही है। अब आपने जो शब्द कहा है, जो प्रश्न उठाया है, यहाँ इस ध्यान देना, व्यक्ति की आपने बात कही है। अभी हम व्यक्ति से हटाकर हम शक्ति की बात कर रहे हैं, लेकिन आप व्यक्ति रूपी शक्ति की आपने बात किया। तो व्यक्ति के अंदर एक शक्ति है, ये इसका भी नियंता वही ईश्वर ही है। ये भी एक नियम के अंदर टिका हुआ जीवन क्या है? नियम है। आपका आवाज़ बहुत आ रही है, आपकी आवाज़ आ रही है इससे। नहीं, दिनेश भैया का बंद हो गया, अब ठीक है। प्रणाम आचार्य जी। जी। तो देखिए, इस जो शरीर के अंदर है, अब ये दो अलग से ऊर्जाएं हैं। एक जड़ ऊर्जा है, एक चेतन ऊर्जा है। लेकिन ये जड़ ऊर्जा और चेतन ऊर्जा दोनों का जो नियामक है, वो अलग से तीसरी ऊर्जा है, वो पूरी विश्व की ऊर्जा है। लेकिन इस देह के अंदर इस देह की सिर्फ ऊर्जा है, डिस्कनेक्ट कुछ नहीं हुआ। ध्यान रखना, इसमें है ही एक छोटा सा पावर है, जिसको हम आत्मा कहते हैं। और ये जो जिससे शरीर बन रही है, ये पूरे ब्रह्मांड में मटेरियल घूम रहा है, उसी के अंदर से आपके शरीर बन रही है। अब इस जड़ और चेतन को जिसने कंट्रोल किया हुआ है, जिसने दोनों को मिलाया हुआ है, और जिसके कारण से इस जड़ और चेतन का जीवन चल रहा है, अब इसको डिस्कनेक्ट कर दिया, वो विश्व की ऊर्जा है। देह की ऊर्जा अपना डिस्कनेक्ट नहीं कर पाती, वो विश्व की ऊर्जा इसको डिस्कनेक्ट कर देती है, तो उसको मृत्यु कहा जाता है। तो मौत हो गई। लेकिन फिर भी मृत्यु के बाद में भी जिसको आप ऊर्जा कह रहे हो, चेतन ऊर्जा देहधारी गई, वो भी उसी विश्व की ऊर्जा के अंदर ही रहेगा, बाहर नहीं जा सकता। विश्व की ऊर्जा अब इस ऊर्जा के लिए दूसरी शरीर की रचना शुरू हो जाएगी, रहेगा कहीं ना कहीं। तो ये अपने आप कोई नहीं मरता, अपने आप कोई नहीं पैदा होता, अपने आप कोई जीवित नहीं रहता, विश्व की ऊर्जा के द्वारा ही जीवित रहता है। विश्व की ऊर्जा के सहारे ही उसका जीवन चलता रहता है। विश्व की ऊर्जा के सहारे ही जन्म मिलता है। विश्व की ऊर्जा के द्वारा ही उसकी मृत्यु होती है। हरिओम। इसी का दूसरा नाम है विभु। विभु का अर्थ जो पूरे विश्व में व्यापक रूप से रह रहा है, इसका दूसरा नाम विभु है। वेदों में इसका नाम ऋत कहा, वेदों ने ऋत कहा है, कहीं ओम कहा है, तरह तरह के नाम है। हमारे वैज्ञानिकों ने भी कुछ अपना नाम रखा है, चलो ठीक है, सबका अपना अपना नाम है। लेकिन अगर ये विश्व की शक्ति ना हो, आप और हम बोल नहीं सकते, देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, जीवित रह नहीं सकते।
अभी बताया ना कि हम सबको जीवन के लिए खेतों में, खलिहानों में, बागों में, बगीचों में, जंगलों में हम लोग अपने अपने बिस्तर पर, अपने अपने कमरे में, अपने अपने मकान के अंदर पड़े हैं। सब जगह आपकी व्यवस्था चल रही है। वहाँ विश्व की ऊर्जा आपको नहीं नज़र आ रही है, और यहाँ अपने अहंकार के कारण से आपको अपने शरीर के अंदर ही वो विश्व की ऊर्जा नज़र नहीं आ रही है। फिर तो आप क्या कहोगे, मैं ही तो सब कुछ हूँ। खाक हो। अगर सब कुछ आप ही हो तो मरना तो चाहते नहीं, मरते क्यों हो? मरना कोई नहीं चाहता, मरते सब हैं। अगर सब कुछ हो तो क्यों मरे? अपना बचाव कर लो ना। हरिओम। एनर्जी का मीट है। व्यक्त रूपी एनर्जी समष्टि रूपी एनर्जी के साथ जोड़ देना है। ध्यान देना, मिलेंगे नहीं, एक नहीं होगी, लेकिन इस व्यक्त रूपी एनर्जी को समष्टि रूपी एनर्जी के साथ कर दो, उसके हवाले कर दो, उसमें रमण करने दो। वहाँ मृत्यु कुछ नहीं होती, क्योंकि अब एनर्जी एनर्जी दोनों एक साथ हैं। इन दोनों एनर्जी की, दोनों ऊर्जा की, दोनों शक्ति अजन्मा है। इसका नाश नहीं होता है। यही तो हमें करना है ना। लेकिन जो व्यक्ति रूपी एनर्जी हम अपने आप को समझे बैठे हैं इस शरीर के साथ, ये जो शरीर रूपी जो एनर्जी है ये परिवर्तित होती रहती है, ये बदलती रहती है। कभी देह रूप में रहेगी, कभी मल मूत्र में हो जाएगी, कभी किसी रूप में हो जाएगी, कभी खाक हो जाएगी, कभी आकाश में उड़ेगी, कभी फल रूप में होती है, कभी अन्न रूप में होती है, कभी रोटी सब्जी रूप में रहेगी। इसी रूप में सब आती जाती रहेगी, ये परिवर्तित होती रहती है। तो ये जड़ एनर्जी है। जड़ एनर्जी में ही परिवर्तन है, चेतन एनर्जी में कोई परिवर्तन नहीं है। लेकिन हम जो चेतन एनर्जी हैं इस जड़ के साथ लगकर जड़ के साथ इतना मोहित हो जाते हैं, जड़ को छोड़ना नहीं चाहते, जड़ से अलग होना नहीं चाहते। जड़ से छूट जाना है तो मोक्ष है, मुक्ति है। ध्यान देना, इस जड़ से छूट जाओ मुक्ति है, और विश्व रूपी एनर्जी के साथ मिल जाओ मोक्ष है। ऊर्जा तो आप हो ही, एनर्जी तो आप हो ही, शक्ति तो आप हो ही। शक्ति न होती तो आपकी शरीर कैसे चलती? आपके सहारे तो चल रही है ना। तो इसलिए जड़ से अपने आप को छुड़ाना है और चेतन के साथ लगा देना है। सदा सदा के लिए उसमें रमण करो, विजाति पदार्थ से मुक्त हो जाओ। आत्मा रूपी एनर्जी एक छोटी सी चिंगारी है, छोटी सी, जो कि सुई के नोक से भी हजारवां हिस्सा भी हो, उससे भी सूक्ष्म हो। इतनी छोटी सी चिंगारी हो, यही आप शक्ति हो। ये शरीर से हटाकर शरीर में आने मत दो, बस आपका विनाश होगा ही नहीं।